पे यहाँ पे एक और कैंडल है, ठीक है, इस तरीके से ये भी जल रही है ऐसे, ठीक। तो अगर हम एक इस तरीके से ग्लास लेते हैं, सपोज दैट कि इस तरीके से आपने ग्लास लिया, ठीक, और इस ग्लास को उठा करके यहाँ पे रख दिया, ऐसे करके ग्लास को हमने ऐसे करके ढक के रख दिया। अब होगा क्या, होगा ये कि कुछ समय के बाद धीरे धीरे ये कैंडल जो ये फ्लेम है इसका धीरे धीरे छोटा हो जाएगा और एक समय के बाद ये कैंडल बुझ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब इस कंटेनर को, इस ग्लास को जब आप इसके ऊपर रखते हैं तो ये पूरा इस तरीके से एटमॉस्फेयर से कनेक्शन इसका कट जाता है। तो अंदर के साइड में जो एयर यहाँ पे भरी हुई होती है उसमें जितनी ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज्ड अप हो जाता है। ऐसा नहीं कि तुरंत बुझ जाएगा ये कैंडल, कुछ देर तक जलेगा। जब तक यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तब तक ये कैंडल जलेगा, और जैसे ही ऑक्सीजन धीरे धीरे यूज होना, मतलब ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगेगी, तो ये कैंडल का जो फ्लेम है धीरे धीरे कम होते 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 बुझ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो होती है वो बर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन ना हो तो कोई चीज़ जल नहीं सकती, ठीक है, उसको जलाया नहीं जा सकता। तो आपने देखा होगा कि पहले के समय में क्या होता ना कि चूल्हा होता था, तो चूल्हे में लकड़ी डाल करके उसको जलाते थे, जिसपे खाना वगैरह बनाते थे, पानी गर्म करते थे। तो उस चूल्हे में अगर लकड़ी बहुत ज़्यादा डाल देते थे तो ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती थी।